दोस्तों, आज हम आपके सामने खामोश फिल्मों के दौर के नामवर अदाकार, हदायतकार और फिल्मसाज वी शांताराम का जिक्र करेंगे। वी शांताराम 18 नवंबर 1901 में कोल्हापुर के एक गरीब घराने में पैदा हुए। असल नाम राजा राम वाना कुदर शांताराम था। उनके वालिदैन जैन मत के मानने वाले थे। शांताराम ने अपनी जिंदगी का आगाज रेल की पटरियां मरम्मत करने और उनकी देखभाल करने वाले की हैसियत से किया, मगर तनख्वाह कम होने के बायस उन्हें एक सिनेमा में गेटकीपर और पेंटर की मुलाजमत अख्तियार करना पड़ी और फिर वही सिनेमा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया। शांताराम ने 1914 में गंधर्वा नाटक मंडली में मुलाजमत अख्तियार की। बाद वो फिल्मी दुनिया की तरफ आए। इब्तिदा में वो मगरबी हदायतकारों और अदाकारों से बड़े मुतासर थे, मगर जब दादा साहब फाल्के की फिल्में मंजर आम पर आना शुरू हुई तो शांताराम उनकी फिल्मों के शहदाई बन गए। 1920 में शांताराम कोल्हापुर के एक फिल्मी तारे महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में मुलाजिम हुए और इस फिल्म कंपनी के मालिक बाबूराव पेंटर की शागिर्दी अख्तियार की। यह इदारा उन दिनों जादुई, देवमालाई और तारीखी फिल्में तैयार करता था। शांताराम ने बाबूराव से फोटोग्राफी, लेबॉर्ट्री वर्क, स्पेशल इफेक्ट, कैमरा टेक्निक और हदायतकारी के गुर सीखे। 1922 में शांताराम ने अदाकारी के मैदान में कदम रखा और महाराष्ट्र फिल्म कंपनी की चंद खामोश फिल्मों माया बाजार, स्वागरी पाश और स्नेहगढ़ में कमला देवी और सती पद्मिनी और देश पांडे में नली देवी के साथ बतौर हीरो काम किया। इन फिल्मों के हदायतकार बाबूराव पेंटर थे। 1927 में शांताराम ने महाराष्ट्र की एक खामोश फिल्म नेताजी पालकर की हिदायत दी। इस फिल्म के अदाकारों में अनसोया, बाला साहब, सुशीला बाई, जंगाराव पवार और गणपत बागरे नुमाया थे। 1929 में शांताराम ने महाराष्ट्र की एक खामोश फिल्म बाजी देश पांडे में नंदरीकर और पद्माबाई के साथ बतौर सेकंड हीरो काम किया। इस फिल्म के हदायतकार बाबूराव पेंटर थे। इसी साल शांताराम ने अपने दोस्तों शेख फतेहलाल के देवर एसपी कलकिरनी और वी.जी. डामले के इश्तिराक से कोल्हापुर में एक फिल्मी इदारा प्रभात फिल्म कंपनी के नाम से कायम किया और एक खामोश फिल्म गोपाल कृष्णा बनाई, जिसके अदाकारों में कमला देवी, सुरेश बाबू और बजर बाटो नुमाया थे। इस फिल्म कंपनी की जबरदस्त पजेराई हुई। खुद महाराजा कोल्हापुर ने इस इदारे की सरपरस्ती की और कई फिल्मों के जंगी मनाजर की अक्सबंदी के लिए अपने जाती घोड़े और सिपाही फराहम किए। फिल्म गोपाल कृष्णा की कामयाबी के बाद शांताराम ने प्रभात की
बैनर तले चंद खामोश फिल्में उदय काल, चंद्रसेना और जुल्म वगैरह बनाई और इन फिल्मों के अदाकारी के जोहर भी दिखाए। बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो जाने के बाद शांताराम ने प्रभात के लिए कई मराठी, तमिल और हिंदी फिल्में बनाई। इस इदारे में शांताराम की पहली हिंदी फिल्म अयोध्या का राजा थी। इस फिल्म के मौसीकार गोविंदराव टिंबे थे। मरकजी किरदार दुर्गा खोटे, मास्टर विनायक नंबालकर, सोलंकी जी टिंबे और बाबूराव पंधारकर ने अदा किए। यह फिल्म 1932 में रिलीज हुई और ये नामवर अदाकारा दुर्गा खोटे की पहली फिल्म थी। 1933 में यह फिल्म कंपनी कोल्हापुर से पूना मुंतकिल हो गई। फिल्म अयोध्या का राजा की शानदार कामयाबी के बाद शांताराम ने प्रभात की फिल्मों जलती निशानी और माया मच्छंदर की हिदायत दी। इन फिल्मों की मौसीकी जी टिंबे ने तरतीब दी थी। फिल्म जलती निशानी में मरकजी किरदार लीला विनायक और बाबूराव पंधारकर ने अदा किए। फिल्म माया मच्छंदर में मरकजी किरदार मास्टर विनायक, दुर्गा खोटे, जी टिंबे और बाबूराव पंधारकर ने अदा किए। 1933 में शांताराम ने प्रभात की एक फिल्म सिरांद्री की हिदायत दी। इसके मौसीकार गोविंदराव टिंबे थे। मरकजी किरदार लीला विनायक नंबालकर, शकुंतला सोलंकी और कलकुर्णी ने अदा किए। उसके बाद शांताराम ने गंधर्वा सिनेटोन की फिल्म सती मानंदा में पद्मावती और बीके देव एंड ब्रदर की फिल्म उड़ता माल में पुतली बाई के साथ मरकजी किरदार अदा किए। 1934 में शांताराम ने प्रभात की एक फिल्म अमृत मंथन की हिदायत दी। इस फिल्म की मौसीकी के भोले ने तरतीब दी। मरकजी किरदार शांता आप्टे, चंद्रमोहन, नलिनी तरखत, कलकिरनी और सुरेश बाबू ने अदा किए। 1935 में शांताराम ने प्रभात की फिल्मों चंद्रसेना और धर्मात्मा की हिदायत दी। फिल्म चंद्रसेना के मौसीकार के बोले थे। मरकजी किरदार नलिनी तरखत, सुरेश बाबू, रजनी शांताबाई और कलकिरनी ने अदा किए। फिल्म धर्माता के मौसीकार मास्टर कृष्णा राव थे। मरकजी किरदार बसंती, चंद्रमोहन, बल गंधर्वा, के नारायण और छोटू ने अदा किए। 1936 में शांताराम ने प्रभात की एक फिल्म अमर ज्योति की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार कृष्णा राव थे। मरकजी किरदार शांता आप्टे, चंद्रमोहन, दुर्गा खोटे, नंदरीकर और वसंती ने अदा किए। हिंदी फिल्मों के अलावा शांताराम ने एक मराठी फिल्म संत तुकाराम बनाई। इसी साल शांताराम ने विजय पिक्चर की एक फिल्म सागर की कन्या में सुल्ताना के साथ बतौर हीरो काम किया। इस फिल्म के हिदायतकार हेनरी ड्रेगोस थे। ये तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अब शांताराम का शुमार हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल के हिदायतकारों में होने लगा था। उन्हीं अयाम में शांताराम ने जर्मनी का एक तवील दौरा किया और यूएफए स्टूडियो में खासा वक्त गुजारा। शांताराम की फिल्म अमर ज्योति वीनस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, जहां ये फिल्म बेहद पसंद की गई। शांताराम की मराठी फिल्म
सन तुकाराम हिंदुस्तान की पहली फिल्म थी जिसने वीनस फिल्म फेस्टिवल में खुसूसी अवार्ड हासिल किया था। उन दिनों हिंदुस्तान के ज़्यादातर फिल्मी इदारे मजहबी, जादुई और देवमालाई कहानियों पर फिल्में बनाने में मसरूफ़ थे। शांताराम ने उनके बरक्स समाजी और इस्लाही मौज़ूआत पर फिल्में बनाने का सिलसिला शुरू किया। 1937 में शांताराम ने प्रभात के बैनर तले एक फिल्म दुनिया ना माने बनाई। इस फिल्म के मौसीकार के बोले थे। मरकजी किरदार शांता आप्टे के दाते विमलाबाई राजानी ने और बसंती ने अदा किए। इस फिल्म की कहानी एक कम उम्र लड़की की बूढ़े आदमी से उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के वाकयात पर मबनी थी। फिल्म की हीरोइन नर्मिला शांता आप्टे इस नाइंसाफ़ी पर बगावत कर देती है। बिलाखिर उसके शौहर को अपनी नाइंसाफ़ी का एहसास हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा करके नर्मिला को इस कैद से आज़ाद कर देता है। 1939 में शांताराम ने प्रभात के बैनर तले एक फिल्म आदमी बनाई। इस फिल्म के मौसीकार कृष्णा राव थे। मरकजी किरदार शांता हबलीकर, साहूमुदक, मंजू, सुंदरबाई और गौरी ने अदा किए। इस फिल्म की कहानी एक तवाइफ और एक पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। तवाइफ पुलिस ऑफिसर से शादी करके शरीफाना ज़िंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन उसका ओबाश चचा उसके रास्ते में हायल हो जाता है। आखिरकार वो अपने चचा को कत्ल कर देती है। पुलिस ऑफिसर का फर्ज उसकी मोहब्बत पर गालिब आ जाता है और वो तवाइफ को गिरफ्तार कर लेता है। 1941 में शांताराम ने प्रभात के बैनर तले एक और सुपरहिट फिल्म पड़ोसी बनाई। इसकी मौसीकी मास्टर कृष्णा राव ने तरतीब दी। मरकजी किरदार अनीस खातून, मजहर खान, जागीरदार, सुमित्रा देवी और बलवंत सिंह ने अदा किए। ये हिंदू मुस्लिम इतिहाद के मौजू पर बनाई गई एक कामयाब तरीन फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी दो पड़ोसियों, एक हिंदू और एक मुसलमान की ज़िंदगी पर मबनी थी जो बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन जब उनके बच्चे एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। आखिरकार जिंदगी के एक ड्रामाई मोड़ पर उनमें सुलह हो जाती है और वो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले दम तोड़ देते हैं। उन्हीं दिनों शांताराम की जिंदगी में एक हसीन और जमील नोखेस अदाकारा जयश्री ने कदम रखा, जो प्रभात फिल्म कंपनी में नई मुलाजिम हुई थी। शांताराम जयश्री के मलकूती हुस्न से बेहद मुतासर हुए और उससे शादी कर ली। यह उनकी दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी विमलाबाई नामी एक खातून से हुई थी। इस इक़दाम पर शांताराम को प्रभात फिल्म कंपनी से अलग होना पड़ा, क्योंकि कंपनी के चार्टर के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई मेंबर अपने इदारे की किसी लड़की से मोहब्बत या शादी नहीं कर सकता था। क्योंकि शांताराम ने इस कायदे की खिलाफ वर्जी की थी, लिहाजा उन्हें प्रभात को खैरबाद कहना पड़ा। प्रभात फिल्म कंपनी से अलहदगी के बाद शांताराम ने अपना फिल्मसाज इदारा राज कमल कला मंदिर के नाम से कायम किया और अजीम शायर महाकवि कालिदास के ड्रामे महाभारत की कहानी पर एक फिल्म शकुंतला बनाई। इस फिल्म के मौसीकार बसंत देसाई थे।
मरकजी किरदार जयश्री, चंद्रमोहन, शांतारन, नंबालकर, जोरा और मदन मोहन ने अदा किए। ये अपने दौर की एक कामयाब तरीन फिल्म थी। इस फिल्म में राजा दुष्यंत का किरदार चंद्रमोहन और शकुंतला का किरदार जयश्री ने अदा किया था। ये फिल्म 1943 में रिलीज हुई। 1944 में शांताराम ने एक फिल्म पर्वत पे अपना डेरा बनाई। इस फिल्म की मौसीकी वसंत देसाई ने तरतीब दी। मरकजी किरदार विनमाला, उल्लास, शांतारन, कांता कुमारी और मदन मोहन ने अदा किए। 1946 में शांताराम ने एक अंग्रेजी नावल एंड वन डिड नॉट कम बैक की कहानी पर एक फिल्म डॉक्टर कुटनिस की अमर कहानी बनाई। इस फिल्म के मौसीकार वसंत देसाई थे। मरकजी किरदार जयश्री, वी शांताराम, उल्लास, दीवान शरर और बाबूराव पंधारकर ने अदा किए। ये हिंदुस्तान के एक डॉक्टर द्वारका नाथ किशन के हालात ज़िंदगी पर मबनी एक सच्ची कहानी पर बनी हुई फिल्म थी। हिंदुस्तान के एक डॉक्टर जिनको दूसरी जंग अजीम के दौरान कांग्रेस की जानिब से 6 दूसरे डॉक्टरों के हमरा चीन भेजा गया ताकि वो ज़ख्मी फौजियों को तिब्बी इमदाद दे सकें। क़याम चीन के दौरान डॉक्टर कुटनिस ने एक चीनी लड़की से शादी कर ली थी और मुहलक बीमारी में मुब्तला होने वाले मरीज़ों की तशख़ीस करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इस फिल्म ने हिंदुस्तान के अलावा यूरोप और अमेरिका में भी कामयाबी हासिल की थी। ये फिल्म अंग्रेज़ी और हिंदी 2 ज़बानों में बनाई गई थी। डॉक्टर कुटनिस का किरदार शांताराम और चीनी लड़के का किरदार जयश्री ने अदा किया था। 1947 में शांताराम ने अपने उस्ताद बाबूराव पेंटर के इश्तराक से एक फिल्म मतवाला शायर राम जोशी बनाई। इस फिल्म की मौसीकी वसंत देसाई ने तरतीब दी। मरकजी किरदार हंसा वाडकर, शकुंतला, मनमोहन कृष्णा, सुधा आप्टे और जयराम देसाई ने अदा किए। तकसीम के बाद शांताराम ने राजकमल कला मंदिर के बैनर तले एक फिल्म अपना देश बनाई। इस फिल्म के मौसीकार परशोत्तम थे। मरकजी किरदार पुष्पा हंस, उमेश शर्मा, सुधा आप्टे, मनमोहन कृष्णा और दीवान शरर ने अदा किए। 1950 में शांताराम ने जहेज़ के मौजू पर एक फिल्म जहेज़ बनाई। इस फिल्म के मौसीकार वसंत देसाई थे। मरकजी किरदार जयश्री, करण दीवान, पृथ्वीराज, उल्लास, ललिता पवार और मुमताज़ ने अदा किए। 1952 में शांताराम ने अपनी सुपर हिट फिल्म परछाई बनाई। इसकी मौसीकी सी रामचंद्र ने तरतीब दी। मरकजी किरदार जयश्री, वी शांताराम, सिंधिया वास्ती, सरोज बोरकर और ललिता पवार ने अदा किए। डूब जाए जो किस्मत का तारा, कोई होता नहीं फिर सहारा। डूब जाए जो किस्मत का तारा, कोई होता नहीं फिर सहारा। डूब जाए। 1953 में शांताराम ने राजकमल के बैनर तले 2 फिल्में
तीन बत्ती चार रास्ता और सुरंग बनाई। इन फिल्मों के मौसीकार शिवराम कृष्णा थे। फिल्म तीन बत्ती चार रास्ता में मरकजी किरदार सिंधिया नरोपर आए, शशिकला, करण दीवान, शीला रामानी, स्मृति बसवास। अखियां है ये रूप की प्यासी, दिल को ढूंढ रहा है दिल, रूप तो बिखरा है दुनिया में, दिल का मिलना है मुश्किल। अपनी अदा पर मैं हूँ फिदा, कोई चाहे न चाहे, कोई चाहे न चाहे मेरी बला, अपने ही दिल से। फिल्म सुरंग में मरकजी किरदार शशिकला, करण दीवान, उल्हास, शीला रामानी, स्मृति बसवास ने अदा किए। उन्नीस सौ 54 में शांताराम ने बेवा औरतों के मसाइब और मुश्किलात पर एक फिल्म सुबह का तारा बनाई। इस फिल्म के मौसीकार श्री रामचंद्र थे। मरकजी किरदार जयश्री, प्रदीप कुमार, अमीर भाई कर्नाटकी, नाज, शांताराम और बेबी राजश्री ने अदा किए। चमका चमका सुबह का तारा। ये अदाकारा जयश्री की राजकमल में आखिरी फिल्म थी। शुरू में शांताराम की हर फिल्म की हीरोइन उनकी धर्मपत्नी जयश्री हुआ करती थी। 1952 में उनकी ज़िंदगी में एक सांवली सलूनी दोशीज़ा सिंधिया ने कदम रखा, जो शांताराम की शागिर्द थी। सिंधिया ने उनकी फिल्म परछाई में वैम्प का किरदार अदा किया था, जो फिल्म की हीरोइन जयश्री और हीरो शांताराम की मोहब्बत के दरमियान दीवार बन जाती है। हैरत है कि अदाकारा सिंधिया उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी हकीकी वैम्प बन गई। सांवली सलोनी सिंधिया शांताराम के दिलो दिमाग पर कुछ इस तरह से छा गई कि उन्होंने अपनी हसीन और जमील बीवी जयश्री को नज़रअंदाज करके सिंधिया को अपनी फिल्मों में हीरोइन लेना शुरू कर दिया था। और यही बात शांताराम और जयश्री के दरमियान अलहदगी का बायस बनी। भारतीय कानून के मुताबिक शांताराम सिंधिया से किसी शादी न कर सके, ताहम सिंधिया ने मरते दम तक उनके साथ रही और उनकी बीमारी के दौरान उनकी देखभाल के फ़राइज़ अंजाम देती रही। 1955 में शांताराम ने एक फिल्म जनक जनक पायल बाजे बनाई। इसके मौसीकार बसंत देसाई थे। मरकजी किरदार सिंधिया, गोपी कृष्णा, मनोरमा, मदनपुरी और भगवान ने अदा किए। अदा किए। 1957 में शांताराम ने एक फिल्म दो आंखें 12 हाथ बनाई। इस फिल्म के मौसीकार बसंत देसाई थे। मरकजी किरदार सिंधिया, वी शांताराम, उल्लास, व्यास के दाते और बाबूराव पंधारकर ने अदा किए। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नीति पर चले और बदी से चले ताकि हंसते।
1959 में शांताराम ने अपनी पहली रंगीन फिल्म नौ रंग बनाई। इसकी मौसीकी सी रामचंद्र ने तरतीब दी। मरकजी किरदार सिंधिया, महिपाल, वंदना, निर्मल कुमार और बाबूराव पंधारकर ने अदा किए। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। 1961 में शांताराम ने एक रंगीन फिल्म स्त्री बनाई। मौसीकार सी रामचंद्र से मरकजी किरदार सिंधिया, बी शांताराम, राजश्री, चारूशीला और भगवान ने अदा किए। शांताराम ने सिंधिया के साथ इस फिल्म में हीरो का किरदार अदा किया था। ये उनकी पहले बनाई जाने वाली फिल्म शकुंतला का रीमेक थी। इस फिल्म में शकुंतला का किरदार जयश्री की बजाय सिंधिया और राजा दुष्यंत का किरदार चंद्रमोहन की जगह शांताराम ने अदा किया था। ये शांताराम की पहली फिल्म थी जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म की नाकामी ने उनके आसाब पर बड़ा बुरा असर डाला। फिल्म की नाकामी के बाद शांताराम ने अपना इदारा राजकमल कला मंदिर हमेशा के लिए बंद कर दिया। 1963 में शांताराम ने शांताराम प्रोडक्शन के नाम से एक नया फिल्म साज इदारा कायम किया और एक रंगीन फिल्म सेरा बनाई। इस फिल्म के मौसीकार रामलाल थे। मरकजी किरदार सिंधिया, प्रशांत, मुमताज़, उल्हास, ललिता पवार और बाबूराव पंधारकर ने अदा किए। फिल्म सेरा की तकमील के बाद शांताराम ने दीगर कई फिल्में गीत गाया पत्थरों ने, लड़की साया दरी की, बूंद जो बन गई मोती, जल बिन मछली, निरत बिन बिजली और पिंजरा वगैरह बनाई। 1977 में शांताराम ने अपने पोते सुशांत राय को फिल्म इंडस्ट्री में मुतारफ कराने के लिए एक फिल्म छानी बनाई। इस फिल्म के मौसीकार हृदयनाथ मंगेशकर थे। मरकजी किरदार रंजना, सुशांत राय, प्रेम कुमार, गौरी कमल और यशवंत दत्त ने अदा किए। फिल्म छानी की रिलीज के बाद 10 बरस तक उन्होंने कोई फिल्म नहीं बनाई। 1987 में शांताराम ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी फिल्म झांझर बनाई। इस फिल्म की मौसीकी कल्याण जी आनंद जी ने तरतीब दी। मरकजी किरदार पद्मिनी कोल्हापुरी, सुशांत राय, रंजना और सुधीर पांडे ने अदा किए। ये फिल्म 9 जनवरी 1987 को रिलीज़ हुई लेकिन नाकाम हो गई। इस फिल्म के हवाले से उन्हें 75 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। शांताराम ने अपने 69 साल तवील फिल्मी कैरियर में कुल 92 फिल्में बनाई। उनमें 55 फिल्मों की डायरेक्शन के फ़राइज़ भी अंजाम दिए और 25 फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। वो खाजूराव के सपना के नाम से भी एक फिल्म बनाना चाहते थे। एक मौका पर उन्होंने इस फिल्म के पोस्टर तक छपवा लिए थे। इस फिल्म की तमाम तर कागजी तैयारियां मुकम्मल थी लेकिन बाज़ नामालूम वजूहात की बिना पर यह फिल्म सेट की जीनत न बन सकी। शांताराम गवर्नमेंट फिल्म एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन रहे। उन्होंने अपनी निगरानी में कई दस्तावेजी फिल्में बनवाईं। 1985 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। आखिरकार
बड़े सग़ीर की फिल्म इंडस्ट्री के साहिब तर्स फिल्मसाज हदायतकार बी शांताराम का इंतकाल 90 बरस की उम्र में 30 अक्टूबर 1990 को बम्बई के एक अस्पताल में हुआ। उनके वफात के बाद 1990 में उन्हें पद्मा भूषण का अवार्ड दिया गया। शांताराम के बेटे किरण शांताराम आजकल अपने वालिद का राजकमल कला मंदिर स्टूडियो का इंतज़ाम चला रहे हैं। शांताराम की बेटी राजश्री इंडियन फिल्मों की मकबूल तरीन अदाकारा थी। बाद अदा वो एक अमेरिकन से शादी करके अमेरिका मुंतकिल हो गई थी। उसके शौहर का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। शांताराम के बच्चों ने अपने वालिद के नाम पर एक फिल्मी अवार्ड का भी इजरा किया। 2009 में बी शांताराम गोल्डन अवार्ड रानी मुखर्जी को उसकी फिल्म दिल बोले हड़प्पा में बेहतरीन अदाकारी पर दिया गया। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड प्रकाश राज को मराठी फिल्म कांचीवरम में दिया गया और बेहतरीन अदाकार का अवार्ड अदाकारा प्रिया दर्शन को दिया गया था। शुक्रिया।